गाइस, आज हम द लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उनके आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे हम। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Which of the following organisms are multiply by fragmentation? इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाई, तो ऑर्गेनिज्म है मल्टीप्लाई होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वह कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा? इसमें नंबर 1 फंजाई, नंबर 2 ऑल एल्गी, नंबर 3 प्रोटोनेमा। इन तीनों में से जो भी दो आंसर भी हो सकते हैं, एक आंसर भी हो सकता है, तो उनमें से ए बी सी डी दिया गया है ऑप्शन में, तो उनमें से अपन को देखना है कौन सा सही है। पे है फंजाई, थर्ड पे है प्रोटोनेमा। फंजाई है और प्रोटोनेमा है, इसमें मल्टीप्लाई होते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो एल्गी है, एल्गी में ओनली फिलामेंटल एल्गी होती है, फिलामेंटल एल्गी वही मल्टीप्लाई होती है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ओनली, बस। ऑल एल्गी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं होती है, ओनली सिर्फ होती है फिलामेंटल एल्गी। तो इसमें क्या है कि ओनली, इसमें तो ऑल दिया है ऑल एल्गी, तो ऑल एल्गी तो नहीं हो सकता इसमें, फंजाई और प्रोटोनेमा है। इसके साथ में प्रोटोनेमा के साथ में मोसेस भी आ जाता है, तो फंजाई और प्रोटोनेमा ये सही आंसर है, तो अपना आंसर डी सही है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है, इनसाइड होती है, दोनों साइड होती है, या होती ही नहीं है, वो आंसर में बताना है। इसका सही आंसर है इनसाइड। इसका सही आंसर है दूसरा, इनसाइड, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म, जो लिविंग में ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक कैरेक्टर होता है, इंट्रिंसिक प्रोसेस होती है। उसके द्वारा ये ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक होती है, उसमें जो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल होता है फॉर्म आउटसाइड, क्योंकि जब अपन देखते हैं नॉन लिविंग में क्या होता है कि सैंड हो या मिट्टी हो, उसके ऊपर परत चढ़ती जाती है, तो इसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है वो आउटसाइड से हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है ना, तो ये नॉन लिविंग है और ग्रोथ हो रही है, तो इसको लिविंग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इनकी। तो इसमें एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड,
बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक प्रोसेस के द्वारा इंक्रीज मास होता है अंदर की साइड से, क्योंकि सेलों में जो प्रोसेस होती है अंदर की साइड से होती है, तो अपन इनसाइड इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्नस्ट मेयर कौन थे? जियोग्राफर थे, बायोकेमिस्ट थे, या जूलॉजिस्ट थे, या एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे? तो इसका सही आंसर है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वो। क्योंकि उन्होंने वन ऑफ द 20th century's leading evolutionary biologist हैं। Which of the following are the basic process of taxonomy? बेसिक प्रोसीजर क्या है उनका, बेसिक प्रोसेस क्या है टैक्सोनॉमी की? कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, या बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बोथ। इसका सही आंसर है बोथ, ए एंड बी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में उसकी जो प्रोसेस है उसमें कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों होता है, एंड आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर वो भी होता है। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a, इनमें से कौन सा सही है? स्पीशीज, जीनस, पॉपुलेशन, फैमिली? इसका सही आंसर है स्पीशीज, क्योंकि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट, जो हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं या उसमें से प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी देखते हैं तो वो क्या है? वो स्पीशीज ही है। अपन पार्टिकुलर देखें, अगर अपन ने ह्यूमन देखा है तो अपन क्या कहते हैं? ह्यूमन एक स्पीशीज ही है। मैंगो देखे अपन, वो भी एक स्पीशीज है। तो अपना जो आंसर है वह स्पीशीज है। अगला क्वेश्चन है, इन मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका इंडिकेट, जो इंडिका है वह क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर 1 नेम ऑफ द जीनस, नंबर 2 नेम ऑफ द स्पीशीज, नंबर 3 स्पेसिफिक एपिथेट, या नंबर 4 बोथ बी एंड सी? इन मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका में जो मैग्नीफेरा है वो इटालिक में लिखे जाते हैं दोनों। अगर नहीं लिखे हैं तो अपन उसको अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं लिखे हैं तो, लिखे हैं तो फिर अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखे हैं तो अंडरलाइन करेंगे। तो मैग्नीफेरा में जो आगे लिखा रहता है उसको अपन जीनस बोलते हैं, जो पीछे लिखा रहता है वो स्पीशीज होता है, उसे एपिथेट भी बोलते हैं और स्पीशीज भी बोलते हैं। तो जो इंडिका है वह स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा है और एपिथेट को भी इंडिकेट कर रहा है। तो इनमें से अपने दोनों आंसर सही हैं, दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं, तो दोनों का चौथे में आंसर दिया है बी एंड सी, तीसरा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ensure that
ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नंबर फर्स्ट में साइंटिफिक नेम, लोकल नेम, या तीसरे पे ट्रबल नेम, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो इसका आंसर सही है साइंटिफिक नेम, क्योंकि लोकल नेम होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उसका जो लोकल नेम होता है वह हर जगह वर्ल्ड में नहीं चला सकते। दूसरी जगह जाते हैं तो उसका नेम चेंज हो जाता है। तो इसलिए साइंटिस्टों के द्वारा ईच ऑर्गेनिज्म को उनका एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया है, उसको अपन साइंटिफिक नेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरा इंक्लूड्स द। तो कार्निवोरा में कौन इंक्लूड किया गया, इनमें से देखते हैं। टाइगर, कैट, डॉग, ऑल ऑफ द अबव। कार्निवोरा का मतलब है मांस खाना, जो मांस खाते हो, नॉनवेज खाते हो। तो इसमें से टाइगर है वो नॉनवेज खाता ही है, मांसाहारी है। कैट्स है वो भी मांसाहारी है, डॉग्स है वो भी मांसाहारी है। तो इनमें से अपना चौथा आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजियम हैव द कलेक्शन। म्यूजियम में किसका कलेक्शन करते हैं? फर्स्ट नंबर इंसेक्ट स्पेसिमेन, या लार्जर एनिमल स्पेसिमेन, या स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि म्यूजियम है कॉलेजों या हॉस्पिटलों में होते ही हैं, स्टडी के लिए अपन करते हैं ही। तो उसमें से इंसेक्ट स्पेसिमेन भी होते हैं, लार्जर एनिमल स्पेसिमेन भी होते हैं, उसमें स्केलेटन भी रखा रहता है उसमें, और मतलब ये तीनों चीज़ें हैं। तो अपना चौथा आंसर सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप अपने जो क्वेश्चन कौन कौन से सही हैं